रिश्ते दो तरह के होते हैं, या यूं कहें शायद तीन तरह के। पहले तरह के रिश्तों में रिश्तों की डोर के दोनों सिरे दो छोरों से बंधे होते हैं, जिन्हें बहुत बहुत नाजुक अंदाज में बहुत सहेज कर, बहुत संभाल कर थामा जाता है। डोर के दोनों सिरे समझते हैं डोर के इस नाजुक रिश्ते को, समझते हैं कि थोड़ी सी तनाव से या छोटी सी नादानी से रिश्तों की ये डोर उलझ सकती है, उसमें गांठें पड़ सकती हैं, और कभी कभी तो वो टूट भी जाती हैं। इसलिए डोर के दोनों सिरे बहुत प्यार से, बहुत ख्याल से और बहुत एतबार से एक साथ रिश्तों की इस डोर को संभालते हैं, संवारते हैं। दूसरी तरह के रिश्तों की डोर में भी डोर के दोनों सिरे दो छोर से जुड़े होते हैं, लेकिन डोर के रिश्तों से बंधे इस दूसरी तरह के डोर को सहेजने, संवारने और संभालने की सारी जिम्मेदारी डोर से बंधा सिर्फ एक सिरा संभालता है, और दूसरा सिरा आजाद होकर बेपरवाही से बहता है, बिना ये सोचे कि उसे दूसरा सिरा भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में रिश्तों की डोर का एक सिरा जब चाहता है तो भागता है, और जब चाहता है तो ठहर जाता है। वो समझने की कोशिश ही नहीं करता कि उसकी इस बेपरवाही के अंदाज से उसे बंधा दूसरा सिरा कितना थक जाता है। रिश्तों की इस डोर को संभालने में कई बार ये थकान बहुत बोझिल कर जाती है, और शायद तब तीसरे तरह के रिश्तों की डोर अस्तित्व में आती है, जिसमें रिश्तों की डोर टूट जाती है। डोर का कुछ हिस्सा एक इंसान के हाथ में रह जाता है और कुछ दूसरे की, और कभी तो समूची डोर ही दूसरे छोर से इस कदर अलग हो जाती है जैसे वो कभी थी ही नहीं वहां। तलाक की डिग्री अपने हाथ में लिए शालिनी अपने टूटे हुए रिश्ते के इस डोर को समेट रही थी, जिसमें जगह जगह गांठें थी और रिश्तों की ये डोर जगह जगह पर उलझी थी। रिश्तों का ये ताना बाना इतना मसला और खिसा हुआ था कि शालिनी ने उस टूटे हुए उलझे धागे को वहीं छोड़ दिया। कभी कभी कुछ रिश्तों को हम फिजूल में ही खुद से बांधे रखते हैं। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे के सवाल इतने बड़े हो जाते हैं कि इंसान का खुद का वजूद बहुत पीछे छूट जाता है। वो खुद क्या चाहता है, उसकी क्या पसंद है और क्या नापसंद, सोच ही नहीं पाता। पर आज हाथ में तलाक की ये डिग्री लेकर शालिनी सोचना चाहती थी कि वो क्या चाहती है, उसे क्या पसंद है। आज उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था। एक खोखले बेजान रिश्ते से वो आजाद हुई थी, और वो आज आजादी का जश्न मनाना चाहती थी। वो आज आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहती थी, खुले आकाश में बाहें फैलाकर खिलखिलाना चाहती थी, और वो जानती थी आज वो ये कर सकती है। अदालत की दहलीज को पार कर हाथ में तलाक की डिग्री लिए और अपने ईश्वर को ढेर सारा शुक्राना अदा कर शालिनी ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपनी पुरानी कॉलेज के सामने जा खड़ी हुई, जहां उसने अपनी जिंदगी की बहुत से सपने देखे थे। शाम का समय था, कॉलेज बंद हो चला था।
पर कॉलेज के सामने की वो चाय समोसे की छोटी सी दुकान अब भी गुलजार थी। शालिनी उस दुकान की ओर अपनी गाड़ी मोड़ दी और वहां पर काम करने वाले एक 10-12 साल की लड़के को आवाज दी, सुनो, समोसे हैं क्या? लड़के ने हाँ में सर हिलाया। शालिनी 500 की नोट उसकी ओर बढ़ाकर कहा, 60 पीस पैक कर दो। जब वो बच्चा वो नोट लेकर आगे की ओर बढ़ा तो शालिनी ने उससे पीछे से फिर से आवाज लगाई, अच्छा सुनो, 1 पीस और बढ़ा देना। और वो छोटा लड़का हाँ में सर हिलाकर दुकान में अंदर की ओर चला गया। करीब 10 मिनट बाद जब वो लौटा तो हाथ में 2 बड़े से पैकेट थामे हुए था। शालिनी ने बच्चे से वो बड़े से पैकेट लिए और अपनी गाड़ी में रख दिए। बच्चे ने कुछ चेंज पैसे भी शालिनी को लौटाए और अपनी दुकान की ओर बढ़ चला। शालिनी ने एक बार फिर उसे पीछे से आवाज लगाई, अच्छा सुनो, इधर आओ। शालिनी की आवाज सुनकर वो छोटा बच्चा शालिनी की गाड़ी के पास आकर के खड़ा हो गया। तो शालिनी ने उस बच्चे की बिखरे बालों पर हाथ फेरकर 1 पीस समोसा का उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। बच्चे ने एक लंबी मुस्कान के साथ शालिनी से वो समोसा ले लिया। शालिनी ने उस खिली हुई मुस्कान को स्पर्श कर अपनी गालों पर सजा ली और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ गाड़ी स्टार्ट कर दी और रास्ते में बहुत सारी चॉकलेट्स, गुब्बारे, टॉफी खरीद कर एक अनाथ आश्रम की ओर चल दी। शालिनी की गाड़ी को देखते ही बहुत से बच्चे शालिनी की ओर बढ़े। शालिनी ने उन बच्चों के हाथों में वो पैकेट थमा दिए और उनके साथ आश्रम के अंदर आ गई। शालिनी की लाए गिफ्ट को लेकर बच्चे बहुत खुश थे। कोई गुब्बारे के साथ खेल रहा था तो कोई नई सीटी बजा रहा था, किसी को नया पेन मिला था तो किसी को नया पर्स, और एक छोटा सा प्यारा सा लड़का चॉकलेट का रैपर खुलवाने के लिए शालिनी का पल्लू खींच रहा था। वहां खड़े हर चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान थी। जिंदगी में पहले क्या हुआ और क्या नहीं की सोच यहाँ खड़ी हर इंसान की जिंदगी से बहुत बहुत पीछे छूट गई थी। शालिनी और इन बच्चों का रिश्ता झोपड़ी की 2 झुकी हुई छत के सरीखे था, जिसमें दोनों सिरे मिलकर एक दूसरे को पूर्ण करते हो, जिसकी ठंडी छांव में जीवन खिलखिलाता और मुस्कुराता हो। तो बस इतनी सी थी ये कहानी।